अंता उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर जुबानी हमला करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया है। मंत्री बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। साथ ही बेढ़म ने तीसरे मोर्चे की उपस्थिति को भी नकार दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंता उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया है। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है और राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोचें, चाहे कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचें, बजटीय प्रावधान करने के साथ साथ हमारी चिकित्सक की व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधार किया है। पहली घटना अजमेर पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर के पास छत पर कबाड़ और सब्जी सामग्री में पटाखों की वजह से आग लग गई, जहां दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया है। दूसरी घटना नागौर जिले के खेवसर कस्बे के पास नेशनल हाईवे 62 पर टायर पंचर की दुकान में आग लग गई है और आग में बड़ी संख्या में टायर जल गए। क्षेत्र में काले धुआं का गुबार फैल गया है। तीसरी घटना कोटा शहर में हुई है, जहां देर रात अलग अलग इलाकों में 5 जगह आग लगने की घटनाएं 12 रोड, शक्तिनगर, अनंतपुरा फ्लाईओवर, कोटरी चौराहा और महावीर नगर के पास सभी स्थानों पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। समय रहते आग पर काबू पाया गया। वैसे तो तीनों शहरों में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। डिडवाना कुचामन जिले के परबसर रानी बाजार में एक कपड़े की दुकान अचानक से आग की चपेट में आ गई है। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया। लाखों रुपए के कपड़े जल करके राख हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देखा, तुरंत दुकान मालिक को सूचित किया है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। महिला से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 5000 के नामी आरोपी निखिल स्वामी को मंडावा पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार था। पहचान छिपाने के लिए होलिया बदल करके मजदूरी कर रहा था। पीड़िता ने मंडावा थाना क्षेत्र के रणजीतपुरा गांव में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और वीडियो वायरल की धमकी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी की तलाशी शुरू कर दी। कोटा के बुढ़ादी थाना इलाके के कोतड़ा दीप सिंह गांव में बैंक में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने बैंक की दीवार तोड़ करके चोरी का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वारदात की सूचना पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की है। आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए हैं और इसके साथ ही पुलिस जो है इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और वहीं राजसमंद के श्रीनाथजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट भोग सामग्री के दर्शन के लिए पट खोले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद अन्नकूट लूट के लिए मंदिर के पट खोले गए। तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आसपास के आदिवासी समाज के श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार अन्नकूट की भोग सामग्री को लूटा। और अन्नकूट में भी आपको बताया 56 भोग से ज्यादा व्यंजन को सजा करके ठाकुर जी के सामने करीब 50 क्विंटल चावल का पहाड़ बनाया जाता है। तो तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भील जो समाज के लोग हैं वो श्रद्धापूर्वक चावल की भोग सामग्री अपने साथ लेकर के जाते हैं, जिसे सूखा करके अपने घरों में रखते हैं। अगर होता है और ये ठाकुर जी का महाप्रसाद लेके निकल जाता है। प्रसाद लेने आए
ये अपने दीपावली के दूसरे दिन ठेकरा मानते हैं हमारे इधर। मैंने नगोडन वाला अंकुर दूध वाला शिवाजी बाबा मूंग दाल मूंग चावल और मैंने घबराई थी अबे खाएंगे भूखा उगा सब्जी बना के खाएंगे। दीपोत्सव पर्व में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। उदयपुर में महिलाएं घरों के बाहर समूहों में गोवर्धन पूजा करती नजर आई। पूजा के दौरान गोबर से बनाए गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम को विशेष श्रृंगार धराया गया है। आरती कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई है। इस पूजा के बाद गायों के पैरों तले गोबर से बने इस प्रतिमा को रौंदा जाने की परंपरा निभाई गई। 5 दिवसीय दीपोत्सव में गोवर्धन पूजा का भी एक बड़ा महत्व होता है। आज के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और महिला जो है कि सुबह से पूजा अर्चना करती है, भगवान कृष्ण की पूजा करती है और गायों की खास करके इस दिन पूजा होती है। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के जो शहर है, पुराना शहर, वहाँ पर ये बटानी चोटा इलाका है, जहाँ पर आप देखिए कि सुबह से जो है कि महिलाएं सज धज के यहाँ पर आई है और सुंदर से गोवर्धन जी बनाए हैं और जो है कि पूजा अर्चना कर रही है, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रही है, भगवान गोवर्धन की पूजा कर रही है और कुछ देर बाद जो है कि गायों की भी पूजा होगी। और आप देखिए कि यहाँ पर सुबह से जो ये क्रम चल रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कि महिला अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही है और आप देखिए कि महिला किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है और जो है कि इसका पूरा महत्व है, जो है कि महत्व को दिखाया जा रहा है कि इस परंपरा को कई सालों से अभी तक यहाँ पर जो है कि कायम किया गया है। जो पुराने लोग थे वो अपने नई पीढ़ी को भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, क्या महत्व होता है। उस बारे में भी जो है कि जो पुराने जो लोग हैं वो नई अपने घर पे आने वाली बहू को भी इस तरह की परंपरा उसको बताती है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ लोग हैं पुराने, उनसे कि किस तरह की ये पूजा की जाती है, गोवर्धन जी पूजा क्या महत्व होता है। नमस्ते। गोवर्धन की पूजा का महत्व ये है कि जब बहुत बारिश हो रही थी और कृष्ण भगवान के मम्मी वगैरह गांव की वो महिलाएं सब पूजा कर रही थी गोवर्धन की, और कृष्ण भगवान आए कि आज माता जी क्या कर रहे हैं, तो बोले कि ये पूजा कर रहे हैं। उस समय इंद्र भगवान क्रोधित हुए और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो भगवान ने देखा कि ये इंद्र भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने फिर एक उंगली पे वो पर्वत उठाया और सब महिलाओं को मतलब गाँव वासियों को उनको रक्षा की और उसके बाद में फिर महिला ने आराम से उन्होंने बोला कि आप पूजा करो। गायों के लिए तो यही महत्व है कि जब गिरिराज पर्वत जब गोवर्धन भगवान ने उठाया था तो उस समय गोवर्धन पर्वत पर गाय का विचरण बहुत ज़्यादा होता था और ये इंद्र भगवान का जब प्रकोप हुआ था तो स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला था कि इनका घमंड खत्म करने के लिए मुझे जितने भी जो गोकुलवासी थे उनकी उन्होंने सुनी थी और इंद्र भगवान ने जब वर्षा करी थी तब गाय का विचरण वगैरह सब खत्म हो चुका था, उस समय नष्ट कर दिया था इंद्र ने। तो भगवान ने कृपा करी और गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर से उसको हरा भरा किया गोवर्धन को और गायों के लिए वो विचरण वाला स्थान बनाया। और गायों का इसलिए महत्व है क्योंकि स्वयं जो प्रभु जी है वो गायों को ही अपना भगवान मानते हैं और गायों के ही अंदर सारे भगवान निवास करते हैं। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। दिवाली के दूसरे दिन भी राजस्थान की हवा में जहर घुला रहा। राज्य के सभी बड़े शहरों की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंची है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी AQI जो है वो 300 के पार है। 20 शहर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए हैं और हवा में जहर तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे कहां पर क्या AQI है। 363 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। जयपुर की हवा में अब लोगों को घुटन महसूस हो रहा है। लेकिन प्रदेश की हवा में अभी भी जहर घुला हुआ है। AQI का स्तर अभी भी नहीं सुधरा है क्योंकि कल देर रात तक भी शहर में आतिशबाजी हुई थी। पिछले 3 दिनों से लगातार बड़े शहरों के अंदर आतिशबाजी की धूम है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ की पूरी हवा इस समय जहर से घुली हुई है। कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर की हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें दूर से नजर आएंगी जैसे धुंध हो, कोहरा हो, लेकिन ये जहरीली हवा है जिसका गुबार आसमान में बन चुका है। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो दिवाली के दूसरे दिन भी राजस्थान की हवा में जहर घुला हुआ है और कुछ श्रेणी तय की गई हैं जिसमें बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में कुछ शहर पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा भिवाड़ी 363 गंभीर श्रेणी में,
जयपुर की हवा में अभी भी घुटन है। AQI 323 बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में 300 और दूसरे शहरों में भी लगातार जो है वो AQI खतरनाक स्थिति के अंदर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जैसा कि भिवाड़ी या फिर जयपुर, इनकी हवा को अभी भी शुद्ध होने में या साफ होने के अंदर 1 हफ्ते का समय लग सकता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बूंदी से बड़ी खबर है। गौवंश के कटे अवशेष मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा है। करवर थाना इलाके के जरखुदा को नाहरगंज गांव में अवशेष मिले हैं। गुस्साए लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया है। करवर थाना पुलिस समझाइश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त बूंदी से, जहां पर गौवंश के कटे अवशेष मिलने से अब ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। करवर थाना इलाके के जरखोदा को नाहरगंज गांव में अवशेष मिले हैं। गुस्साए लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करवर थाना पुलिस समझाइश करने में जुटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, अपडेट क्या है? गुस्साए लोगों ने मौके पर जाम लगाया है, कोई इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए, गोवंश का जो कटे हुए अवशेष मिलने के बाद में जब हिंदू संगठन समाज और हिंदू समाज के लोगों को, वहीं बजरंग दल के लोगों को जब इसमें पता लगा तो वो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा भी लिया, देखा भी। जब पुष्टि हुई कि ये गोवंश के अवशेष है तो आक्रोशित लोगों ने, ग्रामीणों ने, बजरंग दल, हिंदू संगठनों ने सड़क पर बैठकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जाम लगा दिया है। मौके पर जो नैनवा प्रधान पदम नागर है वो पहुंचे हैं, उपखंड अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं, करवर थाना पुलिस है वो मौके पर है। आरोपियों के लिए ये कहा जा सकता है कि आरोपियों की पकड़ के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। CCTV फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। वहीं लोगों का ये आरोप है कि आए दिन ऐसी घटनाएं, बूंदी में ये दूसरी घटना हाल ही में लोध में हुई थी, उसके बाद फिर से ये घटना सामने आई। ये तो अपने आप में इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और समझाइश की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।